बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिल्का हुदूदुल्लाह वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फ़ीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, ये दो आयतें जो मैंने पढ़ी है, ये आयतें मीरास के बाद है, जहाँ पर लोगों का शेयर बयान किया है कि किसका कितना। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की बाउंड्रियाँ है, ये हुदूद है अल्लाह ताला की। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह ताला जन्नत में उनको दाखिल करेगा, जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और वो बड़ी कामयाबी है। वमन यअसिल्लाह व रसूलह, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, व यतअद्द हुदूदह, और अल्लाह की हुदूद को तजावुज़ करेगा, युदखिलहु नारन खालिदन फ़ीहा, उसको अकेला एक का बयान किया, उसको जहन्नम में डालेंगे, दाखिल करेंगे, वो उसमें हमेशा रहेगा। वलहु अज़ाबुन मुहीन, और उसके लिए रुस्वा कुन अज़ाब होगा। तो बात हमारी चल रही थी मीरास के बारे में। मीरास के अंदर जब आदमी गुजर जाता है तो उसके जितने भी रिश्तेदार हैं, सबका हक उसमें लग जाता है, सबका हक लग जाता है। बीवी का, बच्चों का, माँ बाप का, मरने वाले का, जो भी ये क्लोज रिश्तेदार जिंदा है। देखो, बीवी है, चाहे 4 बीवियां हो, उन सबको 1/8 के अंदर सबको शरीक किया जाएगा। ये नहीं कि सबको 1/8 दिया जाएगा, फिर दूसरों का क्या, समझे? 1/8 में सब शरीक, इसलिए कहां से राजी होगी? दूसरी की बातें करते रहते हो तुम लोग, हैं? खैर, शौहर है, उसका भी अपना हिस्सा है। अल्लाह ताला ने कुरान में दोनों को बयान किया है। तो जितनी भी चीजें, तो उसका भी हक लग जाएगा। अगर औरत गुजरे तो शौहर का हक लगेगा। इवन उलमा ने यहां तक लिखा है कि शौहर ने अपनी बीवी को बीमारी की हालत में 3 तलाक दे दी है और वो इद्दत में है, तभी उसको मिलेगा। तलाक रजई में तो समझ में आता है कि वो तो निकाह एक किस्म का बाकी है, पूरा टूटा नहीं है, लेकिन 3 दी है तब भी कहा कि उसका हक रहेगा, इद्दत में है। अब सोचिए, तो जब आदमी गुजर जाता है तो सारे रिश्तेदारों का हक वाबस्ता हो जाता है। अब क्या करना है? खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दे, जो कुछ छोड़ के गया उसमें से। नमक है, तेल है, सब मिर्ची है, सब कुछ है। कहा नहीं, यतीम बच्चे हैं, उनका भी हक है, उसकी माँ है, उसका बाप है, उसका भी हक है। लेकिन आज इसको कोई मानता नहीं है। हम तो अलग रहते, हमारा है, बस हमारा अपना अलग है। और माँ बाप भी अपने औलाद को ये समझ के रखते हैं कि तो अलग हो गया, जा गया, समझ रहे? हाँ। तो सबसे पहले जो काम होता है तजहीज और तकफीन का और तदफीन का, सारी तैयारी करना, गुस्ल का पानी, इसी तरह से उसका कफन, उसके दफन के लिए ज़मीन, ये सारी चीज़ें सबसे पहले इसमें से ली जाएगी, उसका जो माल छोड़ा है उसमें से। अच्छा, अगर औरत गुजरी है और शौहर जिंदा है, तो फिर औरत के छोड़े हुए माल में से नहीं लिया जाएगा। शौहर की जिम्मेदारी है कि
हमारे इंडिया में तो इस तरह से कभी कभी यानी देखा गया कि औरत गुजर जाती है तो उसके भाई कफन ला के देते हैं। ये गलत है, ये शोहर की जिम्मेदारी है। कोई फ्री देता है तो वो दूसरी बात है, वो दूसरी बात है। वो तो देखो वो एक एहसान है दूसरे का, लेकिन चलो सब जगह आप जैसे ऐसे नहीं है देने वाले, तो क्या करेंगे? शरीयत कुछ लोगों के लिए नहीं है, शरीयत हर तबके के लिए, हर लेवल के आदमी के लिए है। हाँ भाई, ज़कात देने वाले हैं तो लेने वाले भी, कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है, किस पर देना वाजिब है, ये सारी चीजें तो हर लेवल के आदमी का दीन है, के लिए ये दीन है, सिर्फ खास किस्म के लिए नहीं। तो कोई कफन दे रहा है तो बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ा सवाब, उसका इनकार नहीं। लेकिन आम हालात में क्या होता है, आदमी खरीदता है, खरीदने में भी जिंदगी में वो जैसा कपड़ा पहनता था ऐसा, अब आला किस्म का जिंदगी में पहनता था, अब रिश्तेदार सोच रहे हैं कि यार हल्के वाला लगा दो यार, अबे तो कब्र में तो जाना है, ये सोचते हैं बिल्कुल सस्ता। हालांकि हदीस शरीफ में आया कि अपने मय्यत का कफन अच्छा रखा करो, इसलिए कि वो आपस में जब एक दूसरे को मिलते हैं तो उससे भी एक बड़ा फर्क पड़ता है, समझ रहे? ये नहीं है कि दुनिया खत्म, बात खत्म, नहीं, ये नई दुनिया शुरू होती है उसकी। ये हमारी आंखें यहीं तक है जहां देख रही है, उससे आगे की दुनिया अलग है। तो थोड़ा सोचा करो उसके बारे में भी कि क्या होगा हमारा। तो पहले उसकी तैयारी, तो जमीन के लिए जो खर्चा होगा, अगर मर्द है तो उसकी माल में से, औरत है तो शोहर की जिम्मेदारी है, औरत के माल में से नहीं लिया जाएगा, उसका सब कफन दफन सब उसको करना है। खैर, दूसरे नंबर पर कर्ज। कर्जा कैसा? अगर मुतलक कर्जा है, मुतलक पैसा लिया था, जमीन ली थी, उसका पैसा बाकी है, तो पहले वो कर्जा अदा किया जाएगा। अब जान लिया, ये बात याद लेना कि कर्जा बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। शहीद अगर शहीद भी हो जावे फिर भी कर्जे के बारे में तो पकड़ होगी, पूछ होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे, इसके जिम्मे कोई कर्जा है? कहा तो तुम पढ़ लो। कहा हुजूर मेरी जिम्मे, अच्छा ठीक है मैं पढ़ा देता। देखिए बंदे का जो हक होता है बहुत खतरनाक है। अल्लाह ताला अपना तो माफ कर सकता है और कर दे, लेकिन जो बंदों का खा के गया है, बंदों का दबा के गया है, किसी की जमीन हड़प कर दी, किसी का माल हड़प कर लिया, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा वहां तक माफी नहीं होगी। इसलिए कुरान में बार बार दैन का लफ्ज आया है। ये जो मीरास का जहां हिस्सा बयान किया है, मिम्बादी वसीयती यूसी बिहा उदैन, यूसी न बिहा उदैन, ये सारी कि भाई कर्जा अदा करो। अगर कोई फिक्स चीज है वो वापस करो, किसी की कोई चीज ले ली है वो फिक्स वापस करो। या फिर अच्छा आगे फिर वसीयत की बात आती है, वो वसीयत करके गया है कि मेरे माल में से इतना मस्जिद में दे देना, इतना मदरसे में दे देना, या इतना फुला को दे देना, वो बात की बात है। ये सब करने के बाद फिर जो होगा उसका 1/3 हिस्से में वसीयत चलेगी। 1/3 से ज्यादा की है तो फिर रिश्तेदारों को पूछा जाएगा कि कैसा, सबको राजी रखना पड़ेगा। ये नहीं सबके राजी एक ना कह रहा है तो उसका हिस्सा बाकी रखा है, उसको दिया जाएगा। 1/3 के अंदर वसीयत नाफिज होगी। उसके बाद मीरास, वो तो अल्लाह ताला ने तय कर लिया है कि किसको कितना, किसको कितना। शामी ने यह लिखा कि कफन दफन से पहले भी कुछ चीजें हैं। वो ये है कि इस आदमी ने किसी की कोई चीज किसी को गिरवी दी थी, कोई चीज रखी थी किसी के पास, गिरवी जानते हैं ना, हाँ, वो लिखी है।
या एक गुलाम था, उसने कोई गड़बड़ की थी, किसी के साथ जिनायत की, का उसको पहले निपटाओ, उसके बाद इन सारी चीजों के अंदर, या किसी का घर किराए पे लेकर रखा है, या किसी को चीज बेची थी लेकिन वो चीज रोक के रखी है, या खरीदी थी, और मतलब कि ये सारी चीजें पहले। अच्छा, यहां तक लिखा कि अगर आदमी का कफन दिया गया और कफन देने के बाद दफनाने में देरी हो गई और कफन सड़ गया, या ये कि कब्र खोद दी गई और देखा गया कि कफन सड़ गया है, अब दूसरा कफन देना है, तब भी उसके माल में से दे। कबाल तो तकसीम का, जितने भरोसा को दिया उसमें से निकालो थोड़ा। ये मसला इतना संगीन और भारी है। खैर, उसके बाद तकसीम मीरास की बात आएगी। मीरास तकसीम करो। मीरास सबसे बुनियादी चीज 3 चीजें हैं। एक तो रिश्तेदारी, माँ बाप की जो औलाद है, जिसको रहम का रिश्ता कहो, रहमदानी जिसको कहते हैं। दूसरे नंबर पे निकाह का रिश्ता, मियाँ बीवी का। और तीसरा रिश्ता वला का, गुलाम है तो उसको आजाद किया है तो उसका आका को मिलेगा इसको। तो तरके के अंदर जो माल छोड़ते हैं ना, उसको तरका कहते हैं। जो माल छोड़ के जाता है उसको तरका कहते हैं। तरका यानी छोड़ा हुआ माल। उसके अंदर अल्लाह ताला ने जिसको बयान किया, जिसको ज़वील फुरूज कहते हैं, ज़वील फुरूज, वो सबसे पहले अल्लाह ताला ने नहीं, जो कर्जा वर्जा जो कुछ अदा कर दिया, उसके बाद जो माल है वो ज़वील फुरूज को दिया जाएगा। ज़वील फुरूज का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जिनका हिस्सा मुकर्रर कर दिया है। कभी फारिग बैठो तो चौथे सिपारे के सूरह निसा के दूसरे रुकू को पढ़ो जरा, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन देखो कि अल्लाह ताला ने क्या बयान किया है उसके अंदर, किसका कितना है, किसका कितना है। और दूसरा हिस्सा हदीसों में भी बयान किया है। और तीसरा सहाबाए किराम ने आपस में इत्तिफाक करके जो चीज तय की है, जिसको इजमा कहा जाता है, तो ज़वील फुरूज को दिया जाए। उसके बाद वो तकरीबन 12 किस्म के लोग हैं। उसमें 3 मर्दों में से है और 7 औरतों में से है। देखो, औरतों का ज्यादा है, मतलब कि बहन होती है, बेटी होती है, माँ होती है, दादी होती है। ये सारी बहनें भी कितनी, एक आईनी बहन, सगी बहन जिसको कहते हैं, एक अल्लाती बहन यानी बाप एक माँ अलग, एक अखियाफी बहन, माँ एक बाप अलग। इस तरह से अल्लाती बाप एक माँ अलग, अखियाफी माँ एक बाप अलग। इन लोगों के अल्लाह ताला ने हिस्से मुकर्रर किए हैं। आज तो क्या सोचते हैं कि तेरी शादी में बहुत खर्चा कर दिया था। एक बात और याद रखो, ये मसले पे याद आ गया मुझको। कोई गुजर जावे और उसकी औलाद छोटी हो और निकाह के अंदर कोई कहे कि यार इसके निकाह का खर्चा अलग निकालो, अलग नहीं निकाला जाएगा। नहीं, अलग निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि अब सबका हिस्सा हो गया है। समझ रहे हैं? और अगर बहन को यह कहा कि तेरी शादी में तो अब्बा ने खर्च किया था, वो तो गिफ्ट था, उसको जिंदगी में जो दिया था, उसको इस पे काउंटिंग में नहीं लाया जाएगा है? तो शादी के लिए अलग हिस्सा नहीं निकाला जाएगा। अच्छा, एक और बात, शौहर ने मेहर नहीं दिया था बीवी को, तय तो किया था, लेकिन ये सोचकर बाद में देंगे, अभी मेरे पास थोड़ी तंगी है, बाद में देंगे। शौहर गुजर गया तो कर्जे में ये भी जाएगा। औरत का कर्जा अलग, ये नहीं कि उसको हिस्सा मिल रहा है इसलिए वो नहीं मिलेगा, नहीं, कर्जा है। समझ रहे? अब आपको तो ये चीज़ यहाँ समझ में नहीं आएगी, इसलिए कि यहाँ तो लोग कैश में दे देते हैं। लेकिन ऐसे इलाकों में, खुसूसी तौर पर मैंने आप लोगों को कहा था कि यूपी, बिहार, उन इलाकों के अंदर मेहर उधार रखते हैं, उधार। वो मौलाना हमारे उस्ताद शेखुल हसन
अबुल हसन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे फरमाते थे कि अगर दामाद कैश अगर मेहर देता है तो कहते हैं कि यार दूल्हा भैया की नीयत अच्छी नहीं लगती है। कहा क्यों? कहा वो मेहर पहले दे रहा है। हम तो कहते भाई पर जिम्मेदारी पूरी हो जाए, क्योंकि नहीं वो मेहर भी ऐसी रखती है कि जिंदगी भर पता नहीं कि वो है क्या। कहा कि 5 माशा, 5 अशरफी, 5 अशरफी। अल्लाह अशरफी क्या है हम पता नहीं, कहा हम नहीं जानते, तुम क्या जानोगे, ताकि वो शोहर कब्जे में रहे, वो कहाँ काबू में रहेगा है। खैर औरत का हक है, इसलिए ये नहीं है कि मर गया तो। बाज एक जगह मैंने निकाह पर बयान करना था तो उन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ तो 127 रुपये मेहर रखते हैं, और वो भी कहा कि देते, कहा कि मरता है आदमी तो उसके पास बीवी को ले जाते कि इसको माफ कर दे, तो औरत कहते कि सारा जिंदगी बनेगी, आप क्या देगा, जा माफ करती। हाँ, मैंने उसके ऊपर फिर वो ऐसी कौम है कि वो छोटी छोटी बात पे गुस्से हो जाए। मैंने इसी पे बयान किया मेहर में, कहा कि 32 ग्राम से कम मेहर नहीं होगी, 32 ग्राम सिल्वर से कम मेहर नहीं होगी। आप लोग लिख लेना इसको। यहाँ भी अभी मौलाना अबूबकर का फोन आया था कि एक साहब $50 रख रहे। मैंने कहा उसको कहो कि जरा तुम किस दुनिया में रहते हो, $50 में क्या आता है? औरत का हक है, कम से कम 100 रखो। मैंने कहा तो मौलाना ने रखवा 100। मैंने 32 ग्राम सिल्वर इतनी कीमत या उससे ज्यादा रखो, इतना तो होना जरूरी है, ये औरत का हक है। खैर, तो वो मेहर कर्जे में आएगी, उसको अदा किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि औरत ही गुजर गई है पहले, कौन गुजर गया, तो जाहिर बात है शोहर को निकालनी पड़ेगी मेहर, कर्जा देना है। भाई आदमी जब गुजर जाता है तो उसको जो लेना होता है ना कर्जा, वो मीरास में आता है। जो देना होता है वो तो पहले दे दिया जाता है, जो लेना होता है उसको भी ईद करके सबको हिस्से में तकसीम किया जाएगा। मरने वाला अपनी तरफ से हिस्सा फिक्स नहीं कर सकता, चीज फिक्स कर सकता है। समझना बात को। मिसाल के तौर पर एक बाप है, उसने अपने पीछे 3 बेटों को छोड़ा है, तो बाप ये कह सकता है कि 3 मकान वैल्यू के लिहाज से सेम है। तो बाप ये कहे कि देखो रानुई में है वो फुला बेटे का, और फुला इलाके में वो फुला बेटे का, फुला इलाके में फुला बेटे का, ये फिक्स कर सकता है। लेकिन वैल्यू सबकी बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बेटे को बड़ा हाई लेवल का दे दिया, दूसरे को हल्का फुल्का दे दिया, कहा ये नहीं। अच्छा, चिट्ठी उछाल कर जिसको कुरानदाजी करते हैं, का कुरानदाजी से आप ये फिक्स कर सकते हैं कि इस इलाके का किसका, इस इलाके का किसका, इस इलाके का किसका। मिसाल के तौर पर एक आदमी गुजर गया, उसने एक मकान छोड़ा, एक दुकान छोड़ी है, और 2 बेटे हैं, बेटा दोनों में से कोई तैयार नहीं दुकान लेने के लिए, तो अब क्या करें? भाई चिट्ठी उछालो, या फिर ये नहीं तो फिर दोनों को बेचो, और बेच के जो कीमत आए दे लो, आधी आधी। हाँ, समझ रहे हैं बात को? हाँ, वैल्यू की जाएगी। तो ये सारे मसाइल है, इनके अंदर जानना बहुत जरूरी है। माले मुश्तरक को गुजरते ही इस्तेमाल करते हो जाना जायज नहीं है। माफ करना, बहुत सी जगह ऐसा होता है कि आदमी गुजर गया, अब दुआएं हो रही है। क्या हो रही है? दुआएं। कहां से आ रहा है माल? वो जो छोड़ के गया है। जायज नहीं है, जायज नहीं, इसलिए कि इसमें औरत का अपना हिस्सा है, बेटे बेटियों का जो हिस्सा है, और उनको वो हिस्सा अलग भी नहीं किया और खा रहे हैं मस्त होके फिर, और ये सोचते नहीं है कि हम कैसा माल खा रहे हैं, कैसा माल खा रहे हैं। ऐसा माल खाते हैं जो भी तकसीम नहीं हुआ है, किसी का हक दिया नहीं गया है, और फिर उसको बहुत ही क्या कहते हैं, दावत है, हक की दावत है। इसको कौन दावत कहेगा? कोई दावत तो खुशी के मौके पे होती है, और माशाअल्लाह हम भी कहें यार उसको बुरा लगेगा, शरीयत को अल्लाह उसके नबी को बुरा नहीं लगेगा। कुरान ने ना कहा ला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, तुम आपस में एक दूसरे के माल को गलत तरीके से मत खाओ, और ला ताकुलु अम्वाल यतामा जुल्मन,
यतीमों का माल नाहक मत खाओ। इसलिए इस तरह के खानों से आदमी को गुरेज करना चाहिए। ये करते करते कि इसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा, हम यहाँ तक पहुँच गए कि हमें हक क्या है, बातिल क्या है, उसका पता ही नहीं, सही क्या है, गलत क्या है, उसका पता ही नहीं। फुला राजी हो नाराज ना हो जाए, खुद आएगा, जग मार गएगा, कहाँ जाएगा है, लेकिन शरीयत का तो पता चलेगा। खैर, कोई वारिस सारे माल पे कब्जा कर ले, ऐसे नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। बाज़ औरतें ऐसा करती है। देखो, एक बात मुझे याद आई थी, अभी मैं कह दूं कि जो औरत के बारे में अक्सर सवाल होता है कि औरत को कुछ दिया नहीं जाता, तो आपको किसने मना किया देने को? आप अपने बेटे को गिफ्ट कर सकते हैं, आप अपनी बेटी को गिफ्ट कर सकते हैं, तो बीवी को गिफ्ट नहीं कर सकते? एक फ्लैट उसको आप गिफ्ट कर दो। हमने खुद किया इंडिया के अंदर। अब सच बताऊं कि एक फ्लैट, भाई ये तेरा, उसको चाबी दे दो, जो आए तू जाने, तेरा काम जाने, करो ऐसा, ताकि उसको बाद में चलकर परेशानी ना हो। कि कोई बेटा ऐसा उज्जड़ दिमाग का है कि अम्मा को रखने के लिए, ऐसे होते हैं दुनिया में, ऐसा मत समझो कि नहीं होते हैं। बीवी की बात मान के या अपने कुछ फायदों के खातिर माँ को निकाल देते हैं। वो तो दुनिया, आदमी को दुनिया में उसकी सजा मिलती है, आखिरत में तो मिलेगी, लेकिन दुनिया में मिलेगी। लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं, जब अपनी औलाद को हम गिफ्ट कर सकते हैं, तो बीवी को गिफ्ट नहीं कर सकते, ताकि हमारे बाद वो परेशान ना हो कि उसको कोई बेटा नहीं रखता, कहाँ जाएगी वो। तो अगर एक वारिस कब्जा कर लेता है, तो उन वरसा में से जिनको नहीं मिला है, वो कोई छीन लेता है कोई चीज, उसका छीन लेना जायज है, लेकिन इतना छीनना जायज है जितना उसका हक है। अगर उससे ज्यादा छीना है तो उसको वापस किया जाएगा दूसरे वरसा को जिनका हक है। बात समझ रहे मेरी? हाँ, इसलिए कि कर्ज का एक मसला लिखा है उलमा ने। आपका पैसा किसी के जिम्मे है और वो देता ही नहीं है, फिर भी नहीं देता है। बात लोग ऐसे होते हैं कि किसके दिए और तुम्हारे रह गए, नहीं देते। तो आपके हाथ में कोई चीज लग रही है, उसकी तो ले सकते हैं शरीयत एतबार से, अपना कर्जा वसूल कर लो। यहां पर भी इसी तरह से है। अगर औरत का मेहर नहीं अदा किया था शोहर ने, और औरत ने शोहर के माल में से किसी चीज पर कब्जा कर लिया, वो नहीं दे रही है, तो जो रिश्तेदार है उन लोगों के साथ कॉन्फ्रोमाइज कर ले, कन्फर्माइज करके ले सकती है, या फिर काजी फैसला करे कि इसका हक है, उसको दो। ये चूंकि कर्जा है इसलिए। अच्छा, एक और मसला आपको बताता हूं जो बहुत अहम मसला है, समझने का है। अक्सर घरों के अंदर जो बड़ा लड़का होता है ना, वो पीस जाता है। क्या होता है? जो बड़ा लड़का या बड़ी लड़की जो हो, वो बड़ी पीसी जाती है। कैसे? अब्बा कमाता था, बेटा भी कमाता था। अब बाबा ने कहा कि मैं मकान बनाता हूं, तो बेटे ने मदद की, बेटे ने बाप की मदद की। मदद करके बाप ने अच्छा बंगला बना दिया। अब बाप गुजर गया, सब भाई कहते हमारा हिस्सा है, सब कहते हमारा हिस्सा है। वो बड़ा कहता है या मेरा इसमें इतना लगा है, हम नहीं जानते, हमें तो बाप ने छोड़ा है, हमारा हिस्सा है। होता है कि नहीं? ऐसा होता है। ऐसी शक्ल में क्या किया जाए? अगर बाप जब मकान बना रहा था, उस वक्त बेटे ने यह कहा था कि अब्बा मैं दे रहा हूं, ये आप कर्जा समझना, जब आपके पास आवे तो मुझे दे देना, उसमें से दिया जाएगा उसका हिस्सा अलग से, जो कर्जा है ये। बेटे ने ये नहीं कहा और ऐसे अब्बा को देते रहा, उस बेटे को एक्स्ट्रा कोई चीज मिलेगी नहीं। क्यों? अंत व मालुका लि अबीका, तू और तेरा माल वो तेरे बाप का है, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो बड़ा भाई होता है उसको बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। जब बड़ा दिल उस वक्त नहीं होता छोटों का, बोलेंगे या बड़े भाई ने बड़ी कम। अभी
एक जगह से इंडिया से ही फोन आया था मसला पूछने के लिए, इसी प्रॉपर्टी का ही मसला था। तो फिर मैंने कहा यार देखो अब्बा तुम्हारे हयात हैं, उनके पास लिखवा दो कि ये मकान तुमने गिफ्ट किया है। कहा दूसरे भाइयों को भी पैसा दिया है? कहा मैंने इसको मकान दिया है, क्योंकि मैं मकान बना रहा था, इस तरह पैसा लगा है, मैं इसको गिफ्ट कर रहा हूं। मैंने लिखा लो। अगर नहीं लिखवाया और कल जाके वो गुजर गया तो ये मीरास में जाएगा। समझ रहे बात को? अगर बाप का कर्जा किसी बेटे ने, बाप गुजर गया और बाप का कर्जा किसी बेटे ने अदा कर दिया, वो बाप के मीरास में से अपना हिस्सा ले सकता है। मैंने कर्जा अदा किया तो मुझे चाहिए। समझ रहे बात को? ये सारे मसाइल हैं। एक और मसाला, मरने वाले का माल हराम का था। क्या था? हराम का था। तो उसमें मीरास चलेगी कि नहीं? क्यों नहीं चलेगी? देखो बात तो सही है तुम्हारी। माले हराम में मिल्कियत साबित नहीं होती है। माले हराम में मिल्कियत साबित नहीं होती। कोई यहां यूं ना कहे कि ओनरशिप बदल गई इसलिए चलेगा। जैसे हम बात करते हैं कि किसी को आपने ज़कात दी और ज़कात लेके वो चला गया और उसके घर आप मिलने के लिए गए, उसने चाय बनाई, नाश्ता कराया, तो कोई कहेगी यार तू तो ज़कात खा रहा है, अभी तूने अरे भाई उसकी मिल्कियत हो गई, वो खा ले, फेंक दे, कुछ भी करे, वो उसका मालिक है। लेकिन माले हराम में आदमी मालिक नहीं बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि माले हराम का मालिक जब मुतय्यन नहीं होता तो उसको सदका किया जाता है, और मुतय्यन होता है उसको दिया जाता है। शायद आपको याद हो या ना हो, बैंक के अंदर आपने पैसा रखा अमानत के लिए, उसका इंटरेस्ट आपके पास आया, तो शरीयत क्या कहती है? एक ज़माने में उलमा ना कहते कि मत लो, मत उठाओ उसको। अब उलमा कहते कि नहीं उठाओ, और बगैर सवाब की नीयत के ज़कात का जो हकदार मुसलमान हो उसको दे दो। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि क्या गटर में चलेगा? अरे पर्सनल गटर में कहाँ चलेगा, वो तो पर्सनल यूज हो गया। पब्लिक वर्क में चल सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उसको होगी जो ज़कात का गरीब मुसलमान हकदार है उसको, इसलिए कि उसके लिए सदका है, इंटरेस्ट आपके लिए। यहां चूंकि आपने सदका कर दिया, वो उसका मालिक बन गया। जब मालिक बन गया, अब वो उसके चाहे घर पे रोटी बना के खावे या कुछ बिजनेस करे या कुछ भी करे, वो उसकी मर्जी। आप ये नहीं कह सकते कि इंटरेस्ट का पैसा है, इंटरेस्ट आपके लिए था, उसके लिए इंटरेस्ट नहीं, उसके लिए सदका है। समझ रहे बात को? हाँ, बात कहां से कहां चली जाती है। हाँ, तो इंटरेस्ट के अंदर तो ये है, लेकिन आपने किसी का माल चुरा लिया और किसी को बेच दिया, उस खरीदने वाले को अगर पता है कि चोरी का माल है, जायज नहीं उसके लिए खरीदना, क्योंकि वो मालिक ही नहीं। मालिक नहीं तो फिर बेच भी नहीं सकता, बेच नहीं सकता, वो मालिक हो भी नहीं सकता। समझ रहे बात को? हाँ, तो हराम चीज के अंदर कोई ये दलील ना करे कि भाई यहां ओनरशिप बदल गई। ओनरशिप हुई ही नहीं है तो बदलेगी कहां से? आप मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो जब माले हराम किसी ने जमा करके रखा था और बेटा जानता है कि मेरा बाप के हराम की कमाई थी, तो उसको चाहिए कि सदका कर दे, सदका कर दे। कहे कि दूसरे भाई नहीं मानते तो आप तो मान जाओ, आप मत लो कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं मेहनत करके खाऊंगा लेकिन हराम माल में नहीं लूंगा। मेरी बात समझ में आई आपको? अच्छा, शिया सुन्नी उनमें मीरास चलेगी या नहीं चलेगी? देखो, उस दफा बात आई थी कि मुसलमान का वारिस काफिर नहीं बन सकता, काफिर का वारिस मुसलमान नहीं बन सकता, ये बात आई थी। लेकिन फिरके बातिला जो है, चूंकि उन पर कुफ्र का फतवा नहीं है, सारे शिया को काफिर नहीं कह सकते आप। अच्छा, ऐसी तरह से बहुत सारी बिदअतें ऐसी होती जिसमें आदमी काफिर नहीं हो जाता, तो मीरास उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, मीरास मिल सकती भी है और ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। एक और बात, गुजर गया आदमी
बिजनेस छोड़ के गया था, प्रॉपर्टियां छोड़ के गया था, कई सालों तक तकसीम नहीं की, और बाप का जो बिजनेस था उसी को बढ़ाते बढ़ाते कुछ मकान भी खरीद लिए, कुछ प्रॉपर्टियां और बढ़ा दी। अब मीरास बहुत दिन के बाद याद आया कि यार अब्बा का तो जो हिस्सा था हमने तकसीम ही नहीं किया। अब बैठे हिसाब करने के, उस वक्त इतना था, उस वक्त का इतना मत छोड़ो, अभी कितना है, अभी कितना है। नहीं, करंट वैल्यू तो है, लेकिन ये जो दुकानें जो बढ़ाई है ना, वो सब मीरास में आएगी। ये ना समझा जाए कि बाप जिस वक्त मरा था उस वक्त तो ये कहां नहीं था, ये तो हमने बढ़ाया। तुमने बढ़ाया, किस पे बढ़ाया? हवा पे बिल्डिंग बनाई तुमने, बुनियाद तो बाप ही का पैसा है। समझ रहे मेरी बात? तो अगर मरने वाले ने बिल्डिंग ऐसी छोड़ी जिसका रेंट आता है, उस रेंट में भी सबका हिस्सा जैसे शरीयत ने रखा है, बेटे को डबल, बेटी को सिंगल, मां को 1/6 मिलेगा, 1/6, हाँ अगर औलाद है तो 1/6 मिलेगा। तो जिस तरह से मरने के बाद मिलता है, उन प्रॉपर्टी का जो नफा है वो भी इनमें ऐसे ही तकसीम होगा। इसलिए कहा जाता है कि आदमी दुनिया पे से जाने से पहले अपनी हर चीज का इस तरह से वैल्यू करा दे या हिस्सा लगा दे कि भाई ये इस तरह से इस बात का, या वो बेचारा नहीं कर सका तो उसके जाने के बाद जल्द अज जल्द मीरास को तकसीम किया जाए, वरना क्या होगा। एक और मसला मुझे याद आ गया इसी बात के ऊपर। बहुत सारे लोग, जैसे ये लोग फिजी में थे, फिजी में थे, हम लोग इंडिया में थे और ओवरसीज चले गए। अब वहां फिजी में जो बाप दादा ने कुछ बसाया था, तो वहां वाला कहता है कि आपका हिस्सा मिलेगा, एक काम करो, जो न्यूजीलैंड में प्रॉपर्टी खरीदे उसको भी लाओ। भाई क्यों? तुमने कहते हैं कि तुमको इंडिया की जो प्रॉपर्टी बाप दादा की चाहिए, तो इंडिया जो न्यूजीलैंड में आपने कराए, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए कि आप कहेंगे कि यार हम भी बाहर जा, वो कहेगा कि मैं भी बाहर जाता तो मेरा भी होता। तू गया नहीं ना, तू बाप के करीब में खिदमत में का तुझे मौका मिला। हमने माँ बाप से दूरी बर्दाश्त की है और वो हमारी मेहनत से बना हुआ है। हम हिस्सा बाप की प्रॉपर्टी में मांगते हैं, तुम्हारा जो बनाया उसमें नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं, और बात तो इतने बड़े जाहिल होते हैं। मुझे मालूम हुआ कि एक जगह का एक आदमी इंग्लैंड से हज में गया था और उसका बाप इंडिया से गया था। अब बाप ऊपर के मंजिले में रहता है, बेटा नीचे रह रहा है। बाप से कहता है कि इतने सालों की खेती का हिसाब दो। अरे बाप से हिसाब मांग रहा है, तू कौन है? मैंने उस दिन कहा था कि बाप को यह भी नहीं कह सकते कि अब्बा मेरा शेयर, तेरा कौन सा शेयर, तू कहां से लाया था? तो मेरे बाप का मुझे मिला है। आदमी अपनी जिंदगी में, अपने बाप की जिंदगी में बाप को ही नहीं कह सकता मेरा शेयर दे दो, तुम्हारा कौन सा शेयर है? बाप बाप होता है, जब तक वो जिंदा है उसको पूरा इख्तियार होता है। समझ रहे बात को? हाँ, उसकी नीयत किसी रिश्तेदार को नुकसान पहुंचाने की नहीं होनी चाहिए। समझ रहे बात को? उसकी नीयत किसी रिश्तेदार को नुकसान पहुंचाने की नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात मुझे इस पे याद आई कि बहुत सी दफा ऐसा होता है कि किसी के 4-5 लड़के, लेकिन उन लड़कों में एक ही लड़का अपने अब्बा अम्मा की सेवा करता है, खिदमत करता है, खर्च भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन बाप अपने उस बेटे को ज्यादा नहीं दे सकता, ज्यादा नहीं दे सकता। आप कहेंगे कुछ सोचो या कुछ। एक रास्ता है, वो आपको बताता हूं। वो रास्ता क्या है कि उसकी जो बीवी है ना, जिसको फिजी में पतो कहते हैं, बहू जिसको हम लोग कहते हैं, बाप को चाहिए कि उस बहू के लिए कुछ वसीयत कर दे कि मेरे इतना हिस्सा थोड़ा इसको दिया जाए। इसके साथ एक और मसला क्या है, वो ये है कि अगर दादा की मौजूदगी में बाप गुजर जाता है, दादा के या नाना की मौजूदगी में मां गुजर जाती है, एक ही चीज है। बेटे के औलाद होगी उसका दादा होगा, और बेटी की औलाद होगी उनका नाना होगा। तो अगर बेटा दादा जिंदा है या नाना जिंदा है और बेटी गुजर गई, या ये कि बेटा गुजर गए, अब ये बेटी की जो औलाद है उसको नाना की प्रॉपर्टी में कुछ नहीं मिलेगा।
दादा की प्रॉपर्टी में इन पोतों को बाप के गुजरने से नहीं मिलेगी। भैया ये कैसी बात, पोतों को तो और जरूरत है। कहा शरीयत का मसला यही है और हुक्म भी यही। अलबत्ता दादा को चाहिए कि अपने पोते जो यतीम है उनके लिए 1/3 या कुछ हिस्सा इस तरह का वसीयत कर जाए, क्योंकि वारिस तो नहीं, उसको मिल नहीं रहा, इसलिए कि दूसरे लोग उसको जो बेटे होंगे वो पोते को नहीं देने देंगे, समझ रहे हैं। तो दादा को चाहिए कि अपने उस पोतों के लिए वसीयत कर जाए या उस बेटे की बीवी के लिए वसीयत कर जाए, ताकि हमारे इस दुनिया से जाने के बाद वो ऐसे ही बेसहारा हो। ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है, ये मसाइल हैं। इन मसाइल से वाकिफ न होने की वजह से होता क्या है कि हम बेचारे महरूम हो जाते हैं और महरूम होकर दूसरों के पास हाथ फैलाते हैं। तो अपनी ही औलाद या अपने ही पोते हाथ फैलाएंगे तो कहेंगे देखा दादा तो इतना था, ये भीख मांग रहे हैं, समझ रहे। खैर इस पर अपनी बात खत्म करता हूँ। आपके जो सवाल हो फिर इंशाल्लाह इस पर मजीद आइंदा करेंगे। कोई सवाल हो? नौशाद भाई है वही वसीयत। आज के ज़माने में चूंकि इन मुल्कों में तो क्या है, अल मकतूब कर्रा वल महफूज फर्रा, ये अरबी का एक कहावत है। लिखी हुई चीज़ जम जाती है और याद की हुई चीज़ भूल जाते हैं। हम आपको बताएं कितने किस्से हमने बयान किए, लेकिन भूल जाते हैं। जो लिखा हुआ होता है देख लेते हैं कि भाई हाँ ये किस्सा मैंने फुला जगह से लिया था। इसलिए आखिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुरान की सबसे लंबी आयत कौन सी है? बकरा। सूरत नहीं कहता, मैं आयत कह रहा हूं। आयत सूरह बकरा सूरत बिल्कुल बड़ी है, उसी में एक आयत है जो सबसे लंबी है। वो तो अजमत के लिहाज से बड़ी है, दर्जे के एतबार से, ऑनर के एतबार से, लेकिन वर्ड्स के एतबार से कौन सी है? आयत मुदायना। आयत मुदायना, मुदायना के माना आपस में कर्ज का लेन देन करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, ये ईमान वालो जब तुम आपस में कर्ज का मामला करो एक मुद्दत के लिए तो लिख लिया करो। हम अपने बगैर लिखे दिया करें यार भरोसे का आदमी है, यकीनन भरोसे का आदमी, लेकिन नीयत कभी भी बदल सकती है। या आदमी दुनिया से कभी भी जा सकता है। वो नहीं कहेगा तो उसकी औलाद को दिखा, देखो तुम्हारे अब्बा के लिखा यार है। और हुआ, हमारे साथ हुआ। हमारे वालिद साहब ने एक जमीन खरीद ली थी उस जमाने में, आज से तकरीबन 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 3500 रुपीज दे दिए और वालिद साहब गुजर गए। वो कहता रहा कि हाँ मैं दूंगा, मैं ना कहा हूँ, पूरा पेमेंट कर दो, ले लो जमीन, समझ रहे। तो लिखी हुई चीज जरूरी है, लिखा हुआ। हुकूमत या सिचुएशन या हालात के बदलने से, लाइक 47 से पहले जो बंटवारा हुआ और कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, तो उनकी विरासत का क्या होगा? या हमारे फिजी वाले जो हैं वो माइग्रेट करके फिजी चले गए और फिर हुकूमत पूरी बदल गई और क्या क्या हालत हुए, मिलेगा तो पूरा मिलेगा। उनका जो हिस्सा है वो कोई ये नहीं कर सकता। ये इंडिया में जावे और अपना बताया कि मैं इसका बेटा, मैं इसका पोता हूँ और मेरे दादा के हिस्सा थे, ये मेरी मिराज थी, तो नहीं मिली। आज भी दुनिया के अंदर, आज भी इंडिया के अंदर बहुत से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लोगों को दी गई है? कोई है नहीं है, उसका कोई मालिक है ही नहीं। किसका? जो जमीन मुंबई में तो काफी बड़ी है। हाँ, कोई क्लेम करने वाला नहीं है। जिसका हक है वो जाके कह सकता है, प्रूफ साबित करे कि भाई हम फुला साहब है और हमारा यहाँ पे हक था, हमारा दादा था। और ये हो सकता है कि जैसे इनके वालिद साहब अगर इंडिया से आए थे या इनके दादा, वो प्रूफ साबित करे तो इनको वो ऐसी वहां से मिल सकता है, वहां का हक मिल सकता है। जैसे मुनीफ है, उनके वालिद साहब इंडिया से आए थे तो मुनीफ को वहां का वो कार्ड मिल सकता है कि जब भी जाना चाहे वीजा लेने की जरूरत नहीं। तो इसमें कर सकते हैं तो उसमें क्यों नहीं हो? हाँ, दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब ये अलग है। दारुल इस्लाम जहां इस्लामी हुकूमत भी हो, इस्लामी अहकाम भी चलते हो, और दारुल हर्ब जहां पे मुसलमान का रहना ही दोबर हो, दारुल हर्ब। अभी तो कोई ऐसा नहीं है। रोहिंग्या है,
रोहिंग्या, वहां भी तो मुसलमान आबाद है। लेकिन लेकिन वहाँ वो है हाँ ना, ये बात वहाँ उन लोग के पास प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं है, वो लोग प्रॉपर्टी से महरूम है। इनको ज्यादा पता है इसलिए कि इनके दादा लोग वहीं से रंगून, नहीं हाँ, रंगून में थे, इनके दादा थे। हाँ, हाँ मेरा वो दादा खाली भी- हाथ वहां से आए थे, हाँ। जितने भी लोग आए। आप रानेर के अंदर जो लोग देखेंगे बेचारे खाली हाथ आए। नहीं बता, जैसे मेरा दादा पीजी में गुजर गया, लेकिन वहाँ उसका ज़मीन है 35-40 एकड़, लेकिन ये भाइयों में अब इत्तेफाक नहीं है। तो पंचों ने पंचों वहाँ बोलते हैं ना कुछ, हाँ पंच उन्होंने बैठ के फैसला किया, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिल डामाडोल सकता। रहा। नहीं, वो एक बात है ना, शरई पंचायत जिसको कहते हैं, उसमें उलमा का भी होना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि खींचते हैं आदमी, ऐसा होता है इज्जत वाला तो कहा यार जरा ख्याल कर लेना, तो बेइंसाफी हो जाती है। उन लोग के बंटवारा में तो बहुत बारी भूल हुआ है। हाँ जब उसका घर मेरे घर के सामने ही है। हाँ, और ये गए नहीं, आज तक नहीं गए, तो समझा होगा कि इनको ज़रूरत नहीं है। और कोई अब मांगे जाए, जाओ क्लेम ठीक। कर सकते हैं। वैसे कैसे था वो, जब जाना है वहाँ तो वो मारने को तैयार है ना, तो हाँ। बाहर से आके- ओ नहीं, मतलब कि नीयतें बदल के, जब खौफ खुदा नहीं होगा, खौफ खुदा नहीं होगा, तो फिर आदमी तो मर्द को लड़ना कोई बात नहीं रहा, वहाँ औरतें लड़ते हैं। तो क्या करें? हाँ। और कोई सवाल? उनके हिस्सा भी रहा है। मिलता है ये अच्छा जमीन है उन लोग की। नहीं, अगर खौफ खुदा हो तो फिर आदमी को ये कि भाई यहाँ नहीं तो अल्लाह किया तो हिसाब देना ही पड़ेगा। कब्र में जाते ही किसी का दबाया होगा तो वो काम माफ होगा। और आदमी को भी सोचना चाहिए। देखो एक बात मैं आपको साफ कहता हूँ, ये एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, बाप दादा की प्रॉपर्टी से कोई आगे आया हो हमने नहीं देखा है। अपनी मेहनत से जो कुछ आदमी कमाता है उसी में अल्लाह ताला वो बरकतें देता है, और वो उसके अंदर अल्लाह ताला इजाफा करता है, और इतना सुकून उसमें मिलता है जो उसमें नहीं मिलता है। और कोई? हैज से पहले वो वफा से पहले सब चीज कर दो। बिल्कुल वफा, इसीलिए तो कहा ना कि वसीयत हर वक्त लिखी हुई होनी चाहिए। जिस चीज जहां आपको डाउट है कि यहाँ ये गड़बड़ होने वाली, आपको अपनी वसीयत लिख देनी चाहिए। कोई बाजू के घरों में एक लड़का भी ऐसा होता है कि वो सारी चीजों पर कब्जा कर लेता है और छोटों को नहीं देता है। और एक बात याद रखो, अगर तकसीम नहीं हुआ और जितने साल तक वो यूज कर रहा है वो गुनहगार है। वो अगर ताकत नहीं रखते लेने, बाद दफा क्या होता है मालूम, बहन को हिस्सा नहीं देते और भाई क्या कहते हैं, देखा तू ले ले अपना हिस्सा, कोई बात नहीं। फिर अपना भाई बहन का रिश्ता नहीं, और वो बेचारी क्या कहेगी अगर तू यहाँ, फिर क्या कहेंगे, अच्छा तू अपना हिस्सा ले ले, फिर यहाँ मत आना मेरे घर। और वो कहेगी कि चल मेरा एक ही तो भाई है या मेरे भाई। इसका क्या मतलब, वो ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेल करता है। एक बात पे याद आ गई मुझे। देखो अगर किसी आदमी ने, मिसाल के तौर पर 4 भाई हैं और एक भाई ने कहा मुझे नहीं चाहिए, क्या कहा, मुझे नहीं चाहिए, 10 साल के बाद का मुझे चाहिए, देना पड़ेगा। 10 साल के बाद का मुझे चाहिए, देना पड़ेगा। तो हम क्या, तो वन स्टेज पे रो, तुम्हें चाहिए और नहीं चाहिए बात नहीं होता है। सुनो एक बात सुनो, हाँ। 4, मेरी बात सुना पूरी सुनना, 4 भाई है, उसमें एक भाई फॉरेन था और वो आता था, खूब आवभगत होती थी, खिदमतें होती थी, इकराम होता था। अरे भाई आपसे क्या लेंगे, तुम लोग हमारा इतना करते, काफी है, बस है। 10 साल के बाद देखा कि ये तो घास भी नहीं डालते हैं, चाय भी नहीं पूछते, भाई मेरा हिस्सा चाहिए मुझे। आज ऐसा हो गया है, तो अब वो देना पड़ेगा। लेकिन एक रास्ता मैं बताता हूं कि हमेशा के लिए वो रास्ता बंद कर सकते हैं। देखो ये जमीन है हम लोगों की, आप इसको ले लो, आपका कब्जा कर लो, अब नहीं चाहिए आपको, दे दो हमें। अब वो नहीं मांग सकता दोबारा, इसलिए कि इसका हिस्सा ऐसे मिला और उसने गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट वापस नहीं ली जा सकती। करके दे दे तो वापस बेच दे है अगर वैल्यू होता है 4 भाई में, हाँ ये भाई अब प्रदेश में है, हाँ तो इसका अगर इतना हिस्सा है, हाँ, तो ये बात कोई भाई लेना चाहता है तो उसको दे सकता है। मैं जो कहना चाहता, हाँ मेरी बात कहने की ये है सही बात है ना।
मेरी कहने की बात, मेरा मकसद ये है कि एक भाई ने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम रखो, लेकिन कुछ सालों के बाद कहना मुझे चाहिए, तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये रास्ता बंद करना है कि वो फिर ना कह सके कि मुझे चाहिए, भाई ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम लो, कहीं भी फेंक दो, कुछ भी करो, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको देता हूं, अब वापस आने, अब नहीं ले सकता, मांग सकता। क्यों? इसलिए कि जो पहले लिया वो मीरास थी उसकी, अब दे रहा है वो गिफ्ट है, गिफ्ट को वापस नहीं किया जाता। समझ रहे बात को? या एक रास्ता और भी है, दे दे कैब नहीं मांगता है। वो कब्जा करा दिया जाए तब, लेकिन पहले अपना भी तो कब्जा साबित करे, तभी तो गिफ्ट होगा, उसके बगैर गिफ्ट नहीं। एक रास्ता और भी है, वो यूं कह दे, उसको ये कह दे कि चलो ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं, ये गाड़ी है दादा की या अब्बा की, ये गाड़ी तुम ले लो, हालांकि उसका हक ज्यादा है लेकिन उसने ले लिया। इसको कहते हैं सुलह अला माल, इसने सुलह कर ली, अब वो नहीं मांग सकता, इसलिए कि उसने एक चीज तो ले ली नहीं। समझ रहे बात को? ये चीजें ऐसी है कि जिसको जानना जरूरी है। बहुत सी दफा ऐसा होता है इल्म ना होने के, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, और कुछ सालों के बाद क्या कहता है, मुझे चाहिए। तो उसके लिए ये रास्ता है। खैर अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी दीन की सही समझ। और कोई सवाल है किसी को? पर उसके उतना हिस्सा है, हाँ मुकर्रर करके धर दो, बोले हम नहीं बनता, हाँ, और उसके धर दो। नहीं तो धर देना है, उसको दे देना है, वो कब्जा भी कर ले और फिर वापस कर, ये तो मैं कहना चाहता हूँ। नहीं जब देवे, अब हम मंगता देना, बोले हम नहीं बनता। वो तो वो आपकी बात क्या है कि वो नहीं मांगता है, वो किसी और को दे देगा तो मुसीबत हमारे लिए आएगी। नहीं, हम उसके हिस्सा हाँ हम देता हूँ नहीं मांगे, हाँ, बट हमारे दिल में इसके हिस्सा हम बगल करके रख दिया। जब ये तैयार हो जी हमसे बोली तुम इसके दे देगा। बात ऐसी होती है कि कभी कभी जब आदमी अड़ जाता है ना, जिद्दी होता है, तो ऐसे मौके पे मांगता है। अब ये जगह पड़ी हुई है, चलो मकान है, न रहते हैं न कुछ करते हैं, आखिर मकान क्या होगा, वीरान हो जाएगा कि नहीं, वीरान हो जाएगा, तो अब ये किस काम का रहेगा। तो इस्लाम ने ऐसे रास्ते निकाले हैं कि जिसकी वजह से सारे वेंटिलेशन बंद हो जाए। और कोई नहीं ऐसा चीज रखो कि जो वो है ना, मकान बेच दिया, पैसा रख दिया उसके, वो कहेगा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा मकान चाहिए वापस था। हाँ, वो नहीं कहता मुझे नहीं चाहिए मकान, मुझे मेरा, अरे मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा मकान चाहिए, तो क्या करेंगे? वो ऐसी बातें। देखो इस्लाम के अंदर झगड़े का दरवाजा बंद करने के लिए बहुत सारे मसाइल हैं। हाँ समझे, इस्लाम झगड़े से दूर रखता है। और कोई सवाल? डॉक्टर साहब, जैसे कि पाकिस्तान में एक, जैसे भी आपने बात की, कॉमन प्रैक्टिस है कि सिस्टर्स जो है ना उनको बाइक हिस्सा नहीं देते हैं, तो बाद का पेरेंट्स क्या करते हैं, वालिद हाफ तौर पे वो क्या करते हैं, ज़्यादा प्रॉपर्टी का जो शेयर होता है बेटे के नाम पर वालिद लगा देते हैं। तो जैसे आपने दूसरी मिसाल दी कि एक बड़ा भाई होता है, ये भी केसेस हमारे सामने है कि वो ऊपर आके बैठ जाता है, बाकी नीचे वाले को दबा लेता है छोटे बहन भाइयों को। इस सिनेरियो में क्या है हुक्म, अगर वालिद अपनी मौजूदगी में ऐसा करवा रहा है तो? बहुत सी जगहों पे माएँ कब्जा कर लेती है, माएँ कब्जा कर लेती है, बेटों को कुछ देती नहीं। ऐसा हमारी नज़रों के सामने हुआ एक जगह कि बेटों को कुछ नहीं दिया, अपनी जो दुकान थी या शॉप या कुछ भी था, उसका जो पैसा आया और वो लेके बैठ गए, किसी को कुछ नहीं दिया। हालांकि वही दीन नहीं, उसका तो 8वां ही हिस्सा था और उन लड़कों का हिस्सा था। अब क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है, हर आदमी इसका जिम्मेदार है कि अपने घर वालों में दीन पैदा करे, दीनदारी पैदा करे, अल्लाह का खौफ पैदा करे। हाँ, जब हमने अपने बच्चों को दीनदार नहीं बनाया तो आगे चल के क्या करेंगे? अबुल आला मौदूदी आप जानते हैं, जमात इस्लामी के बानी थे। उनके इंतकाल के बाद अखबार में छपा कि उनकी बीवी और उनके बच्चों में लड़ाई हुई मीरास के बारे में। तो हमारे हजरत उस्ताद जो मुफक्किर मिल्लत थे, हमारे मोहतरम साहब, उन्होंने फरमाया कि हमने अपने बुजुर्गों में ये चीज़ नहीं देखी। समझ रहे बात को? जमात इस्लामी एक फ़िरका है, तो वो गुमराही फ़िरका है, लेकिन बात यह है कि अपनी औलाद को दीन समझाएंगे तो इंशाल्लाह झगड़े नहीं होंगे। अब हमने अपनी औलाद को कमाना ही सिखाया, हुकूमत लेना ही सिखाया, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए यहाँ पे मैं जब पहले था तो एक साहब मुझे छोटे छोटे रिसाले जमात इस्लामी के देते रहते थे। मैंने एक ही सवाल किया उनसे
कि मेरे इस सवाल का जवाब दो कि मौदूदी साहब की कौन सी किताब से फ़िक्र आखिरत पैदा होती है? का कोई वो जवाब नहीं था। तो कहा, मैंने कहा उलमाए देवबंद की एक एक लीड लाइन, एक एक पेज से फ़िक्र आखिरत पैदा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने औलाद को फ़िक्र आखिरत, कभी आखिरत की बात ही नहीं की कि मरने के बाद हमको फेस करना पड़ेगा। कभी घर के अंदर कब्र की बात ही नहीं की। अरे वो बात मत करो, डर लगता है। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। आखिर दावा